रामायण एक ऐसा महाकाव्य है जिसमें अलग अलग महाबली और सूरवीरों का विस्तार पूर्वक मिलता है। रामायण 7 कांडों या भागों में लिखी गई है, जिसके 5वें कांड को सुंदर कांड कहा जाता है। सुंदर कांड रामायण का सबसे महत्वपूर्ण भाग भी है, क्योंकि इस कांड में प्रभु श्री राम नहीं बल्कि शिव जी के 11वें रौतर रूप महाबली हनुमान जी का गुणगान किया गया है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब माता सीता को ढूंढ रहने में सभी दिग्गज वानर और योद्धा असफल हो गए थे, तब एकमात्र पवन पुत्र हनुमान जी ही थे जिन्होंने इस असंभव कार्य को भी संभव कर दिखाया। हनुमान जी वानर जाति से थे। वो बचपन में बहुत चंचल भी थे, इसलिए अपनी बाल्यावस्था में वो अपने आसपास रहने वाले ऋषि मुनियों को बहुत तंग किया करते थे। दिन प्रतिदिन उनकी शरारतें बढ़ती ही जा रही थी, जिस कारण उनके माता पिता भी चिंतित रहने लगे। हनुमान जी साधना व योग में लगे ऋषियों को अपनी शक्तियों से हवा में उछाल देती थे। यज्ञ की लकड़ियों को फेंक दिया करते थे। जंगल के पेड़ों को भी वो क्षतिग्रस्त करते थे। उस वन में बहुत से ब्रह्मण और अंगिरा ऋषि निवास करते थे, जो हनुमान के इस उद्दंडी प्रवृत्ति से बहुत परेशान थे। किंतु भगवान श्री राम की सहायता करने के लिए उनकी अंदर ये बल होना भी अति आवश्यक था। हनुमान की इस आचरण को रोक पाना इतना भी आसान नहीं था, जिसके चलते ऋषियों ने एक योजना बनाई और उन्हें श्राप दे दिया। एक वानर होके भी तुझमें इतना बल है कि तू वन के वन नष्ट कर सकता है, पर तुझे अपने इस बल पर कुछ ज्यादा ही अभिमान हो गया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि इसी क्षण तू अपनी सभी शक्तियों को भूल जाएगा, और जब तक तुझे कोई महान ज्ञानी तेरी इन शक्तियों के बारे में पुनः स्मरण नहीं कराता, तब तक तू अपनी इन शक्तियों से वंचित ही रहेगा। कई वर्षों तक पवन सुत हनुमान अपनी शक्तियों को भूले बैठे रहे, जब तक उन्हें रीचराज जामवंत ने उनकी शक्तियों का स्मरण नहीं कराया। वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड के अनुसार जब वानर सेना माता सीता के संकेत खोजते हुई विशाल समुद्र तक आ पहुंची, तब सभी को चिंता सताने लगी कि इस समुद्र को लांघना किसी भी वानर के लिए असंभव कार्य है। ये समुद्र इतना विशाल है कि मैं कितना भी प्रयास कर लूं, मुझे समुद्र का छोर नहीं दिख सकता। केसरी नंदन, इस महासागर को पार करने के लिए जो बल और बुद्धि की आवश्यकता है, वो तो सिर्फ किसी अवतार में ही संभव है। तब रीचराज जामवंत उनका वार्तालाप सुनकर हनुमान के समक्ष पहुँचे और बोले, केसरी नंदन, ये बात सत्य है कि इस सागर को लांघना किसी भी आम वानर की क्षमता से बाहर है, परंतु आपके लिए नहीं। आप ये क्या कह रहे हैं? मैं संतिहीन सागर को कैसे पार कर सकता हूँ? श्री हनुमान जी के इस प्रश्न के उत्तर में जामवंत जी ने उनके बचपन में मिले श्राप का स्मरण कराया। श्राप के कारण अपनी स्मरणतियों को खो चुके हनुमान को धीरे धीरे अपनी शक्तियों का आभास होने लगा, और देखते ही देखते उन्होंने एक विराट रूप धारण कर लिया। हे रीचराज, आपकी वजह से मुझे मेरी भूली शक्तियों का फिर से ज्ञान हो पाया है। अब मुझे मेरी माता सीता को ढूंढने से इस संसार की कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती। अपनी शक्तियों को वापस पाकर पवन सुत हनुमान दक्षिण दिशा में रावण की लंका की ओर निकल पड़े। सुंदर कांड की अनुसार तीव्र गति से आगे बढ़ते हुए हनुमान जी को रास्ते में कई राक्षसों का सामना करना पड़ा। जब हनुमान जी समुद्र के मध्य में पहुंचे, तब उन्हें ये आभास हुए कि उनके चारों ओर समुद्र के सिवा कुछ भी नहीं है। तभी समुद्र में एक सूरों की गड़गड़ाहट हुई, जैसे लाखों हाथी एक साथ चिल्ला रहे हैं। किसी भी वानर को यूं उड़ते हुए नहीं देखा रो, कोई दिव्य जीव हो, और आज मैं अपना पेट तुझे खाकर ही भरूंगी। मैं कोई दिव्य जीव नहीं, बस एक आम वानर हूँ जो अपनी माता सीता की खोज में लंका की ओर जा रहा हूँ। कृपया आप मेरे मार्ग से हट जाए। तुझे पता है कि मैं कौन हूँ? मैं सभी नागों की माता सरसा हूँ। मेरे विष के अंश भर से हर प्रकार के जीव की मृत्यु हो जाती है। वानर, तेरा लंका पहुंचना असंभव है। आज तू मेरा आहार बनेगा। सुरसा की बात सुनकर हनुमान जी को यह ज्ञात हो गया था कि उसे समझाना असंभव है। हनुमान जी जितने बलशाली है, उतने ही बुद्धिमान भी उन्होंने अपनी चतुराई का प्रयोग किया और अपनी विराट रूप को एक चावल के दाने जितना छोटा कर सीधा सुरसा के मुंह में जाकर उसका निवाला बनने के पहले ही बाहर निकल आए। माता, मैं आपके मुख में जाकर फिर से लौट आया हूँ। मैंने आपके हट का मान रखा है। अब आप कृपया मेरा मार्ग छोड़ दीजिए।
सुरसा हनुमान जी की इस सूझबूझ से अतिर प्रभावित होती हैं और अगले ही पल वो अपने असली देवी के रूप में आ जाती हैं। आपके बारे में तीनों लोगों में जो भी कहा या सुना गया है, आप बिल्कुल वैसे ही हैं। मुझे तो सभी देवी देवताओं ने आपकी बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए भेजा था। पवन पुत्र, आप हर प्रकार से कुशल हैं और मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। आप अपने लक्ष्य में अवश्य ही विजयी होंगे। सुरसा से आशीर्वाद लेकर महाबली हनुमान जी का आत्मविश्वास और भी बढ़ जाता है और वो तीव्र गति से लंका की ओर प्रस्थान करने लगते हैं। सुंदरकांड के अनुसार जब बजरंग बली समुद्र को आधे से ज्यादा लांघ चुके थे, तभी उन्हें समुद्र में एक अत्यंत ही विशाल आकृति का आभास हुआ। हनुमान जी के उस जीव के निकट पहुंचते ही उन्हें पता चलता है कि उन्हें किसी अदृश्य शक्ति ने रोक लिया है। ये कैसी विचित्र माया है? ये मेरी शक्तियों को क्या हो गया है? मैं आगे की ओर क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ? ये कैसी माया है? कौन है तू जिसने मेरा मार्ग रोका है? मैं समुद्र में रहने वाली दौड़ते राहों की माता सिंगिका हूँ, जो आज अपनी माया से तुझे अपना आहार बनाएगी। बजरंग बली सिंगिका की माया को जान गए थे। वो सागर के ऊपर से उड़ते जीवों की परछाई को अपनी माया से पकड़ लेती थी और फिर उन्हें अपना आहार बना लेती थी। महाबली हनुमान के पास इस राक्षसी के संहार सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं था और जैसे ही सिंगिका ने हनुमान जी को अपना आहार बनाया तो उन्होंने समय बर्बाद न करते हुए अपने आकार को इतना विशाल कर लिया कि वो सीधा उसके सर को फाड़कर बाहर निकल आए। ये देखकर सभी देवता जैसे अचंभित रह गए और सभी महाबली हनुमान जी की शक्तियों के सामने नतमस्तक हो गए। लंका पहुंचते समय जहां हनुमान जी को सुरसा और सिंगिका का सामना करना पड़ा था, वहीं लंका के द्वार पहुंचने पर उनका सामना एक और अति बलशाली राक्षसी लंकिनी से हुआ। हनुमान जी लंकिनी को चकमा देकर अंदर प्रवेश करने लगे, किंतु लंकिनी ने उन्हें रोक लिया। लंकिनी ने हनुमान जी से लंका में प्रवेश करने का कारण पूछा तो हनुमान जी उन्हें सत्य बताना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्हें लंकिनी से कहा कि मैं तो यहाँ केवल विचरण करने और लंका को देखने आया हूँ। लंकिनी यह बात समझ गई कि हनुमान जी उससे झूठ बोल रहे हैं। अपने कर्तव्य पालन हेतु लंकिनी ने बड़े ही उग्र रूप में हनुमान जी पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। लंकिनी को स्वयं पर आक्रमण करता देख हनुमान जी ने स्त्री का वध करना उचित नहीं समझा। वह उसे रोकने के लिए उस पर एक जोरदार प्रहार कर दिया और उसके मुख से रक्त बहने लगा। एक वानर द्वारा शक्तिशाली लंकिनी पर इतने जोरदार प्रहार से लंकिनी को ब्रह्मा जी के द्वारा दिया गया श्राप याद आ गया। हे प्रजापति वानर, आपके प्रहार से मुझे ब्रह्मा द्वारा दिया गया श्राप फिर से स्मरण हो आया है। इस लंका की रक्षा होने से पहले मैं ब्रह्मलोक के द्वार पर तैनात थी, परंतु ब्रह्मा जी से मिले श्राप के कारण मुझे इस राक्षस रूप में यहाँ तैनात होना पड़ा। पर आपके एक ही वार ने मुझे इस भयंकर रूप से मुक्ति दे दी है और अब मैं फिर से ब्रह्मलोक लौट सकती हूँ। वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड के अनुसार एक हनुमान जी ही ऐसे महाबली हुए जिन्होंने अपनी माता सीता को ढूंढने के लिए अंतहीन दिखने वाले समुद्र को भी लांघ लिया। प्रभु की कार्य से बंधे सेवक श्री हनुमान जी ने अपने बल और बुद्धि दोनों का बहुत ही सहज रूप में उपयोग किया और अंत में उन्होंने माता सीता को अशोक वाटिका में ढूंढ लिया। तो ये थी रामायण की सुंदरकांड के बारे में कुछ रोचक बातें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।